हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन। आप सब कैसे हैं? तो मैं फिर से कुछ किचन टिप्स के साथ आपके साथ हूँ। कुछ कुकिंग टिप्स हैं जो कि बहुत ही काम की हैं। और अगर वीडियो देखिए पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पे ऑल पे क्लिक करना है। तो जो सबसे पहली टिप है वो राजमा को लेके है। हम राजमा बनाते हैं तो राजमा में अगर हम एक आलू कट करके डाल दें इस तरह से, जब हम उस मसाले को भूनते हैं राजमा के, तो उसके साथ अगर हम एक आलू कट करके छोटे छोटे पीसेस में डाल दें तो इससे राजमा का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और जो राजमा की ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाती है और इसे बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं। तो ये टिप आप ज़रूर ट्राई करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम राजमा बनाते हैं तो राजमा को पहले बॉईल करके अगर आप बनाएंगे तो भी उसकी ग्रेवी जो होती है गाढ़ी होती है। दूसरी चीज़, जो राजमा आपने जिसमें बॉईल किया है वो पानी कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, उसमें राजमा के तत्व होते हैं। तो उसी राजमे में हमें फिर से राजमे को डाल के 1-2 सीटी लगा देंगे तो हमारा राजमा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। राजमे की जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से भुनी रहेगी और स्पेशली प्याज और टमाटर की क्वांटिटी राजमे में अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो इससे हमारे जो राजमा है वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा अगर हम काला नमक डाल दें तो भी हमारे जो राजमे का टेस्ट है वो चटपटा हो जाता है। बेसन का लड्डू बनाते समय, बेसन को भूनते समय हमें विशेष ध्यान देना है। थोड़ा सा घी डालकर ही बेसन को हमको लगातार चलाते हुए भुनना है, क्योंकि जितना अच्छा बेसन भुना रहेगा उतना ही सौंधा और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनके तैयार होगा। आप अगर बेसन के लड्डू में आधा चम्मच अगर सूजी डाल दें तो जो बेसन के लड्डू हैं वो थोड़े भुरभुरे बनते हैं और वो बाजार की तरह हो जाते हैं। इसमें अगर हम थोड़ी सी इलायची पाउडर अगर डाल दें तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और इसी में अगर हम मेवा मिला दें तो ये मेवे के लड्डू बन जाते हैं। तो इस तरह से दूसरी टिप ये है कि जब हम बेसन के लड्डू में घी से बना रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे और दोनों हाथों के बीच से मैश करते रहेंगे। इससे कम घी में हमारे लड्डू तैयार हो जाते हैं। बेसन के गट्टे की सब्जी बनाते समय हमारा जो गट्टा है वो एकदम मुलायम रहे, इसके लिए गट्टा बनाते समय हम उसे दही में गूंथेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि उसमें थोड़ा सा हम मीठा सोडा या बेकिंग सोडा डाल देंगे, इससे हमारे गट्टे एकदम मुलायम बनेंगे। फुली सॉफ्ट रोटी बनाने के लिए जब हम आटा गूंथते हैं तो आटा के डो में हम पानी की जगह अगर हम दूध डाल के आटा गूंथें तो हमारी जो रोटियां हैं वो काफ़ी देर तक सॉफ्ट बनी रहती हैं, मुलायम बनी रहती हैं और वो ज़्यादा देर तक चलती भी हैं। इसी तरह अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो पूड़ियाँ बना के ले जाना है तो पूड़ियों के लिए भी हम अगर उसे दूध में गूंथेंगे आटा पूड़ियों का तो वो ज़्यादा देर तक पूड़ियाँ टिकती हैं और मुलायम बनी रहती हैं। और दूसरी टिप है कि रोटी को सिर्फ एक बार पलट के दोबारा पलट के वापस पहली वाली परत को अगर हम गैस पे रखेंगे तो हमारी रोटियां एकदम फूल के फुल्का की तरह तैयार हो जाती हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। और रोटियां बनाना कोई टफ काम नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर हम मटर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं या कोई भी पनीर की सब्ज़ी या कोई भी रसेदार सब्ज़ी बना रहे हैं और उसकी अगर हमको ग्रेवी को गाढ़ा करना है तो जब हम टोमेटो प्यूरी तैयार करते हैं, टमाटर को मिक्सी में चलाते हैं तो साथ में 4-5 अगर हम मखाने डाल दें पीसते समय तो हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाती है। ग्रेवी को गाढ़े करने के और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप 4-5 काजू को पीस के डाल सकते हैं, मूंगफली डाल सकते हैं पीस के। इसके अलावा आप आलू मैश करके डाल सकते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है तो आप पनीर को ही मैश करके आप ग्रेवी गाढ़ी कर सकते हैं। अगर हम कोई भी चाइनीज़ डिश बना रहे हैं जैसे कि चिली पोटैटो हो गया या फिर चिली पनीर हो गया या मंचूरियन हो गया, तो इस टाइप की कोई भी डिश हम बना रहे हैं तो इसमें अगर हम शेजवान चटनी डाल दें तो उससे उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। शेजवान चटनी चिंग के आती है, उसको डालने से इस टाइप की डिशेस बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको चाउमीन में भी डाल सकते हैं। अगर आप बैगन की सब्ज़ी बना रहे हैं तो बैगन की सब्ज़ी में थोड़ा सा हींग और लहसुन को डालकर लहसुन को थोड़ा ब्राउनिश होने तक भूनेंगे, उसके बाद हम बैगन डालेंगे। तो सबसे पहले हमें बैगन को भूनना है 3-4 मिनट तक। जब बैगन पानी छोड़ने लगेगा तो फिर हम टमाटर और आलू डालेंगे, फिर इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह से पकने देंगे, भूनने देंगे। उसके बाद हम नमक डाल के बंद कर देंगे और बाद में हरी धनिया हमें ज़्यादा सी इसमें डालनी है। तो देखिएगा बैगन की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है।
तो बड़ा बनाते समय जो दही बड़े बनाते हैं, अगर बड़े का जो पेस्ट है, जो उड़द की दाल का पेस्ट है, वो अगर गीला हो जाए तो हम क्या करें। तो इस तरह से जो गोल बड़े हम बनाते हैं वो बनने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा उसमें बेसन मिला लेंगे और फिर अच्छी तरह से फेंट देंगे। तो इससे जो हमारा पेस्ट है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा और बड़ा बनाना आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि हम एक कटोरी में पानी रखेंगे और हाथ में पहले एक पानी की लेयर लगाएंगे। उसके बाद हम जो है पेस्ट को रखेंगे, गोल पेस्ट को रखेंगे उड़द की दाल के। फिर उसके बाद हल्के हाथों से दबाते हुए, लेकिन याद रखना है जब हम दबाएं तो दूसरे हाथ में भी हमें पानी लगाना है, इस तरह से देखिए। और उसके बाद हम इसको तलने के लिए डालेंगे। तो बड़े बहुत ही आसानी से हमारे हाथ से अलग हो जाते हैं। नहीं तो चूँकि उड़द की दाल बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती है तो वो हाथों में चिपकती है, इसलिए हमें पानी की लेयर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे जो बड़े हैं बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसमें अगर हम अदरक और हरी मिर्च अगर डालें, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हींग, जो कि मैं उस वीडियो में बताना भूल गई थी। तो इसमें हमें जो पेस्ट बनाते हैं हम उसमें अगर हम आधा चम्मच हींग डाल दें तो जो बड़े का टेस्ट होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस टिप को। कढ़ी बनाते समय जब हम उसकी फुलौरी बनाते हैं तो वो कभी कभी फूलती नहीं है, या वो कढ़ी में जाने के बाद वो कड़ी रह जाती है। तो ये अक्सर होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन ये होता है कि जब हम फुलौरी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एक चिटकी हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं। इससे हमारी जो फुलौरियाँ हैं वो फुली फुली बनती हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि नॉर्मली जो हम पेस्ट बनाते हैं फुलौरी के लिए वो पानी में बनाते हैं, लेकिन वो पेस्ट अगर हम दही में बनाएं तो इससे फुलौरियाँ टेस्टी भी बनेंगी। और उसमें एक चिटकी अगर हम हींग डाल दें तो हमारी जो फुलौरियाँ हैं वो टेस्टी बनेंगी। और दही डालने से और उसके साथ अगर हम एक चिटकी सोडा डाल दें तो हमारी जो फुलौरियाँ हैं वो और ज़्यादा फुली फुली बनती हैं। तो ये टिप आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कढ़ी बनाते समय कभी कभी जो हमारी कढ़ी है वो फट जाती है। फटने का मतलब है कि पानी और बेसन अलग अलग दिखने लगता है। तो इसके लिए जब भी हम कढ़ी छौंकेंगे तो छौंकते समय हमें लगातार कढ़ी को चलाते रहना है जब तक कि उसमें उबाल ना आने लगे। और एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है कि जो दही है और जो बेसन का जो हमने कढ़ी के लिए पेस्ट बनाया है वो अच्छी तरह से घुला होना चाहिए। अच्छी तरह से आप उसको फेंट के घोल के तब कढ़ी को छौंकेंगे तो हमारी कढ़ी नहीं फटती है। साथ में नमक नहीं डालना है अभी। नमक जब कढ़ी अच्छी तरह से पक जाएगी तो डालेंगे और फिर फुलौरियाँ डालेंगे। तो ये तरीका है। तो मखाने की खीर को बनाने के लिए अगर हम मखाने को थोड़ा सा इस तरह से रोस्ट कर लेंगे, ज़रा सा आधा चम्मच घी डालकर, और मखाने को इतना भूनना है कि वो आप आसानी से हाथ से वो टूट जाए। तो उसके बाद अगर हम खीर बनाएंगे तो खीर बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसानी से मखाने जो है वो पक जाते हैं। और इसको हम अगर कट करके डालें मखाने की खीर को और टेस्टी बनाने के लिए उसमें आप थोड़ा सा बादाम घिस के डाल दें या पीस करके डाल दें और थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे तो हमारी मखाने की खीर और टेस्टी और गाढ़ी बनेगी। जब भी हम बेसन को फेंटते हैं या तो पकौड़ी के लिए या आलू चाप बनाने के लिए, तो उसमें हम थोड़ा सा अगर चावल का आटा मिला लें, 1 चम्मच चावल का आटा मिला लें। अगर चावल का आटा ना हो तो थोड़ा सा सूजी मिला लें, तो हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो क्रिस्पी बनती हैं। चावल का आटा नहीं है तो आप सिंपल गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं। इससे जो है हमारा जो पकौड़ियाँ हैं या फिर आलू चाप है वो तेल ऑब्जॉर्व नहीं कर। तो ये थे किचन के कुछ बहुत काम के टिप्स, कुकिंग टिप्स हैं ये। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हम अपनी खाने के टेस्ट को दुगना कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।